बन्ना गुप्ता ने दुमका की अंकिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अंकिता मेरी बेटी थी, उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखी गई थी। अंकिता के हत्यारों को राज्य सरकार फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेगी। वहीं सरकार के मौजूदा हालात पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम काम करना चाहते, लेकिन बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही है और राज्य में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात की इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी राकेश ने। 4-5 दिनों से जारी सियासी उहापोह के बीच झारखंड सरकार के तमाम मंत्री आज से कामकाज पर लौट आए हैं और व्यवस्था फिर से पूर्व की तरह बहाल हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, जो कि अपने चैम्बर में है, जरूरी कामकाज निपटा भी रहे हैं। बन्ना जी, 3-4 दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोग कामकाज पे लौटे हैं। एक मैसेज क्या देने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है? नहीं, हम तो ऑल इज वेल के ही सिद्धांत पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई ऑल इज वेल रहे। जियो और जीने दो के सिद्धांत पे हम चलना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इस देश में, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक सवाल है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट, सभी राज्य और देश की एक ही सरकार रहेगी, एकाधिकार आधिपत्य रहेगा, या फिर विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। राजनीति में ये भी हम मानते हैं कि राजनीति में कूटनीति भी होती है, लेकिन कूटनीति का स्थान मैं जो व्यक्तिगत समझता हूँ वो आटे में नमक भर होता है, लेकिन यहाँ नमक में आटा मिला दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर कैसे करके उन राज्यों की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करके वहाँ जो है हॉर्स ट्रेडिंग हो रहे हैं। वहाँ की सरकारों को प्रताड़ित, अपमानित करने के लिए ईडी, सीबीआई सब तरह से जुल्म और सितम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण झारखंड भी है। और इस चीज़ को झारखंड की जनता, कम से कम झारखंड की जनता बहुत संवेदनशील जनता है और यहाँ के लोग सीधे, सरल और न्याय पसंद लोग हैं। इसलिए हम लोग 3-13 में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। तो हम चाहते हैं काम करना। लोगों ने हमको बहुमत इसीलिए दिया है काम करने के लिए, और जब हमारी सरकार मजबूती से काम करने लगी है और कोविड जैसे 19 के दौर से हम उभार कर राज्य को फिर विकास की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हमारे विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। अब वो एन केन प्रकार से हमको तंग करने के, परेशान करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देशित आप तमाम मंत्रियों को किया गया कि आप लोग अपने काम पर लौट आएं, जनता के कई सवाल हैं उनको आप एड्रेस करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुझे किसी ने निर्देश नहीं दिया। मुझे स्वतः इस बात का अपना ज्ञान है कि जो हमारे विभाग की संचिकाएं हैं, वो संचिकाओं में कहीं कोई काम हैम्पर तो नहीं हो रहा, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जिसको रोका और टोका नहीं जा सकता। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के निशाने पर राजभवन रहा। आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से चीज़ें देर हो रही है, डिले हो रही है और इस डिले के पीछे कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। तो ये डर क्या यूपीए को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके विधायक जो अब तक इंटैक्ट थे वो छिटक सकते हैं? नहीं, देखिए, पहले तो हम स्पष्ट करें कि हमने या हमारे द्वारा कोई राजभवन पर कोई सवाल नहीं किया है। महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और हमारे राज्य के अभिभावक हैं। हम उनको बहुत आदर करते हैं, उनको बहुत उनके प्रति सम्मान है। मैंने उस व्यवस्था पर बात उठाई है जो व्यवस्था धारा 356 का इस्तेमाल करें। मैंने इसलिए कहा कि वो घूम घूम के अटैक कर रहे हैं भाजपा के लोग, तो भाई घुमा फिरा के क्यों पीठ पे छुरी मार रहे हैं? आपको यदि लड़ना है, करना है, डायरेक्ट आप 356 लगा के बर्खास्त कीजिए, जनता चुनेगी फिर से। मैंने वो बात कही है। उसको कई प्रेस में मैंने देखा कि अलग अलग तरीके से राजभवन को चुनौती दी। राजभवन तो हमारा संवैधानिक घर है, हमको वहाँ से न्याय की उम्मीद है और हम आज भी चाहते हैं कि महामहिम राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप करें। इससे अलग एक सवाल ले लेते हैं। अंकिता जो कि दुमका की थी, जिंदगी से जंग उसने हार गया। क्या लग रहा है आपको कि एक प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था? आप चाहते तो उसको एम्स भेज सकते थे, प्रॉपर इलाज हो सकता था। क्या कोई लैकिंग हो गई उसके मामले में? आप लोग गंभीरता नहीं दिखा पाए अंकिता के केस में? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि अंकिता दुमका की, मैं समझता हूँ झारखंड की अंकिता दुमका की बेटी नहीं, मैं तो ये कहूँगा वो मेरी बहन भी थी
और जिन कातिलों ने इस तरह का दुस्साहस किया है उन कातिलों को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए फांसी के फंदे तक ले जाना इस सरकार का दायित्व और धर्म है, उसको हम निभाएंगे। पीड़िता परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। बेहतर इलाज के लिए एम्स तो भेजा जा सकता था ना, अगर स्थितियां सामान्य नहीं थी तो। स्थितियां ऐसी नहीं थी कि रिम्स में वो इलाज नहीं हो सकते हैं। रिम्स हमारे राज्य की एक बड़ी स्वास्थ्य की संस्था है, तो हम जरूर, यदि उनके घर वाले ये कहते, जैसे ही उनके हम लोगों को पता चला कि उनके घर वाले काफ़ी गरीब हैं, तुरंत डीसी दुमका को कह के 1 लाख रुपया तुरंत उनको दिलवाया गया, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था हुई, तुरंत रिम्स रेफ़र किया गया। इलाज में कहीं कोई कमी नहीं हुई है। कमी अब यह है कि वो कातिल जो है वो बच ना पाए, इसके लिए स्पीडी ट्रायल कराएंगे और उनको जो है फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय में वैसे मजबूत साक्ष्य देंगे कि माननीय न्यायालय उनको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जानकर उनको फांसी की सजा सुनाए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। चूंकि व्यवस्था 4-5 दिनों से बहुत स्थिर पड़ गई थी और आज से फिर सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, तो क्या ये व्यवस्था हम ये उम्मीद करें कि इसी तरीके से कल भी और आने वाले दिन में भी चलेगा? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, हम आप सारे लोग आशान्वित होते हैं और उम्मीदों पर जीते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि झारखंड की भोली भाली जनता की सेवा के लिए जो मैंडेट दिया है वो उसका भरपूर हम इस्तेमाल करके जनता की सेवा करें। कैमरामैन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।